जय हिंद। आज एज ए स्टूडेंट का होने के नाते और हम सभी जितने भी भारत के स्टूडेंट हैं, नागरिक हैं, वर्कर हैं, एम्प्लॉय हैं, जो भी हैं, हम सभी को अपने गवर्नमेंट पे उम्मीद होती है। हम सभी इलेक्ट करते हैं, सरकार बनाते हैं, उनसे उम्मीद होती है, चाहे वो एजुकेशन का मामला हो, कॉर्पोरेट का मामला हो, जो भी हो, समझ रहे हैं। वैसे एजुकेशन में आप सभी जान ही रहे हैं, एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज थर्ड का एग्जाम हो रहा, 24 से स्टार्ट होनी थी, समझ रहे हैं। 24 से होनी थी। हमारे स्टूडेंट, जैसे मैं यूपी का हूं तो हमारा ग्वालियर में एग्जाम हो रहा, मैं किसी तरह गया, एक साल से तैयारी करते करते, पड़ोसी का ताना सुनते, घर वालों की दुनिया की समस्याओं को झेलते हुए 24 घंटे, 12 घंटे, 18 घंटे पढ़ते पढ़ते कैसे भी मैं अपने सेंटर पे पहुंचा। पहुंचने के बाद वहां पे मिलता क्या है कि हमारा सेंटर यहाँ नहीं है, कहीं और, कहीं मॉनिटर काम नहीं कर रहा है, कहीं माउस काम नहीं कर रहा है। पता लगा नोटिस निकलती है कि कहा जा रहा है कि जो है एग्जाम कैंसिल कर दिया जा रहा है, टेक्निकल इशू की वजह है। अब आप बताइए, एक तो किसी तरह हम वहां पहुंचे हैं, इसे किसे गलती माने? हमारी गलती है कि सालों से मैं पढ़ाई करता रहा, किसकी गलती माना जाए? गवर्नमेंट की गलती माने या आयोग की गलती माने? आप पहले चेक करना था आपको, आपने टेंडर क्यों ले लिया? और सबसे ज्यादा हम स्टूडेंट को उम्मीद होती है अपने टीचर्स पे, अपने गुरुजनों पे। हमने अपने गुरुजनों को भेजा अपनी बात रखने के लिए, क्योंकि वो अच्छे से रख पाते हैं, हमारी आपको ज्यादा समझा पाते हैं, क्योंकि आप समझदार तो हो नहीं इतना, क्योंकि हमारे गुरुजी ही जो है आपको वहां तक बैठाए हैं, जो उस पद को संभाल रहे हैं। तो मैं इतना कह रहा हूं, और हमारे गुरुजी जब वहां पहुंचे तो उन पे लाठी डंडे अरेस्ट कर लिया जा रहा है। मैं भारत सरकार से इतना कह रहा हूं, कोई एक शिक्षक, एक स्टूडेंट की उम्मीद केवल गुरुजी ही होते हैं सही रास्ता दिखाने के लिए। न वकील, न थानेदार, सब चाहते हैं क्रिमिनल जल्दी से जल्दी यहाँ पे आए। वकील वो चाहता है डॉक्टर मरीज पैदा करते हैं, कोई भला नहीं चाहता, सब एक ही राय देते हैं। और गुरुजी चाहते हैं कि जितने भी स्टूडेंट हैं अच्छे पद पे जाएं, अच्छी कामयाबी हासिल करें, और उनको आप अरेस्ट कर रहे हो। वो अपने उनकी बात सुनिए तो क्या कह रहे हैं, अरेस्ट कर लेंगे आप। मैं हाथ जोड़ के अपने गवर्नमेंट से बस इतना ही कहना चाह रहा हूं कि हमारे गुरुजी जितने हैं, सच कह रहा हूं, मैं अपने भारत सरकार से जिस दिन भी वो गुरुजी हैं जो है ना एक बार इशारा करेंगे, जो भी डेट देंगे, वे भारत के जितने भी युवा और जितने भी स्टूडेंट हैं टाइम नहीं लगाएंगे वहां पहुंचने में, और पूरा भारत देखेगा उसी दिन। बस ज्यादा कुछ नहीं, जो हमारे गुरुजी हैं जो बात रखना चाह रहे हैं, मैं सरकार से, आयोग से यही अपील करूंगा, उनकी बात सुने और उस पर जो है मंथन करें, विचार करें, सही है क्या गलत है। बहुत मेहनत लगती है एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए पढ़ाई करना, लाइब्रेरी की फीस जमा करने में, अपनी फीस देने में बहुत समस्याएं हो जाती है। किसी तरह हम लोग एग्जाम हॉल में पहुंचते हैं, किसी तरह। आप क्या समझोगे वो दर्द? और अभी बहुत सारे भाई आरओ का एग्जाम हुआ था 2023 का, फॉर्म 2025 में जाके हुआ है। इतनी सिस्टम एजुकेशन में खराब क्यों चल रही है, मेरे समझ नहीं आ रहा। कोई भी एग्जाम हो, यूपी हो, रेलवे हो, केवल एजुकेशन के मामले में ही प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है। हम अब प्राउड होता है अपने भारत पे, लेकिन भारत की सरकार पे ऐसा नहीं लग रहा है। शिक्षा व्यवस्था इतनी बदतर से बदतर होती क्यों जा रही है? प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है किसी भी बात को रखने के लिए, लाठीचार्ज हो जा रहा है स्टूडेंट पे। बहुत दुख होता है, सच कह रहे हैं। मैं अपने भारत सरकार से, अपने गवर्नमेंट से, अपने आयोग से कह रहा हूं कि जो भी काम करिए आप जो है एग्जाम सेंटर देते हैं, बहुत तकलीफ, किसी तरह तो हम भाड़ा इकट्ठा करके अपने सेंटर पर पहुंचते हैं, और आप जो है सेंटर चेंज कर दे रहे हैं। हम एसी में बैठने वाले लोग नहीं है, किसी तरह हमें फैन मिल जाता है। और हमारे गुरुजी जो हैं उनको अपनी बात रखने दीजिए, वही हमारी उम्मीद होते हैं, वही हमारे भला चाहते हैं, और इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए। और गुरुजी ही अगर वो एक डेट दे देंगे, मैं फिर अपने सरकार से कह रहा हूं कि वो उस दिन पूरा युवा, पूरा स्टूडेंट पूरे भारत में टहलेगा सर जी, सब बंद हो जाएगा उस दिन।
बस ज़्यादा कुछ नहीं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए और अपनी शिक्षा व्यवस्था इतनी बदतर से बदतर ना होती जाए, नहीं तो यहाँ केवल एक ही लोग रहेंगे। फिर विश्व गुरु और सब, जैसे धर्म को किसी रिलीजन को इतना प्रमोट किया जाता है, उसी तरह शिक्षा व्यवस्था को भी प्रमोट किया जाना चाहिए, क्योंकि शिक्षा है तो भी सब कुछ है, नहीं तो कुछ नहीं। धन्यवाद। जय हिंद।